निमित्त मर्यादा तोड़ने वालों तथा उपद्रवकारियों को दंड देने वाला होगा। पहले से ही आने वाली चीजों को ब्राह्मण जान चुके हैं और उसको प्रिडिक्ट कर रहे हैं। फिर उन्होंने स्पष्ट तौर पे बता दिया, ये वे ब्राह्मण पुत्र के द्वारा भेजे गए तक्षक नाग के डसने से अपनी मृत्यु होने की बात सुनकर समस्त भौतिक आसक्ति से अपने आप को मुक्त करके भगवान को आत्मसमर्पण करके उन्हीं की शरण ग्रहण करेगा, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उनको ये भी बता दिया कि ऐसे ऐसे उसकी मृत्यु ऐसे होगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे कलयुग का प्रारंभ कैसे आएगा, कलयुग क्या क्या देंगे उसको बेचैनी की जगह, सब कुछ प्रभुपाद जी तात्पर्य बोल रहे हैं कि आगे जाके इसको विस्तार पूर्वक समझाया जाएगा। तो श्लोकास नंबर 22 कंटिन्यू करते हैं। जिज्ञासिता आत्म आत्म यथार्थाय मुने व्यास सुतात अहो हित्वा जिज्ञासिता आत्म यथार्थाय मुने व्यास सुता असोहित्वा इदं निप्रा गंगायां यस्याति अश्रद्धा अकुरत भयम। तो बोल रहे हैं, जिज्ञासा करते हुए आत्म यथार्थया आत्मा का सही ज्ञान मुने विज्ञान दार्शनिक व्यास सुतात व्यास के पुत्र से असो वह हित्वा त्याग कर इदम इस भौतिक आसक्ति को निपुर हे राजा गंगायाम गंगा के तट पर, कहाँ हो रहा है भागवतम का पाठ, गंगा के तट पर हो रहा है। ठीक है, यस्यति जाएगा अश्रद्धा सीधे अकृता भयम निर्भय जीवन। देखिए कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि जो परीक्षित महाराज जो है सुखदेव गोस्वामी से कथा सुन रहे हैं, गंगा के तट पे सुन रहे हैं, है ना। और जो सूत गोस्वामी कथा सुना रहे हैं शैनक आदि ऋषियों को कहाँ सुना रहे हैं, नैमिषारण्य में। तो ये कॉन्टेक्स्ट तो अलग अलग हैं, पर लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि अच्छा यह तो यहाँ हो रही है तो वो वाली दूसरी पहली कथा किधर हुई, है ना। तो थोड़ा अच्छे से दिमाग को खोल के हमें मतलब सचेत रहना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ पे हो रही है। इसीलिए मैंने पहले बोला था कि कन्वर्सेशन किस किस के बीच हो रही है इस पर ध्यान देना है। ठीक है, व्यासदेव के महान दार्शनिक पुत्र से समुचित आत्मज्ञान के विषय में जिज्ञासा करने पर वे सारी भौतिक आसक्ति का परित्याग करेगा और निर्भय जीवन प्राप्त करेगा। पहले ही युधिष्ठिर महाराज को ब्राह्मण सब कुछ बता दिया इनके जीवन के बारे में, ये ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा, अंत में तक्षक नामक सांप, ब्राह्मण का श्राप मिलेगा, तक्षक नामक सांप डसेगा, फिर वो अपने उसके जीवन का अंत होगा। और व्यासदेव के महान दार्शनिक पुत्र मतलब ये भी बता दिया कि उनके परीक्षित महाराज से सुनेगा उनकी कथा, है ना। समुचित आत्मज्ञान के विषय में जिज्ञासा करने पर वे भौतिक आसक्ति का परित्याग करेगा और निर्भय जीवन प्राप्त करेगा। निर्भय जीवन का मतलब क्या होता है, क्या होता है निर्भय जीवन का मतलब? यस, मतलब कोई उनको ये नहीं लगेगा कि अब मृत्यु आ जाए तो मतलब मुझे कैसा मतलब डर लगेगा कि अच्छा मेरी मृत्यु आने वाली, सोच सोच के डर, इस टाइप का नहीं लगेगा। निर्भय जीवन, बिल्कुल शांत और कोई डर नहीं। तो बोला भागवतम में ये भी बोला जाता है कि तक्षक तो बाद में आए, उससे पहले ही उन्होंने योग शक्ति के द्वारा प्राण छोड़ दिए थे। ठीक है, आगे चलते हैं तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या समझाते हैं इसको और समझते हैं। भौतिक ज्ञान का अर्थ है आत्मज्ञान से अनाभिज्ञता। ठीक है, मतलब हम जब हमें भौतिक ज्ञान होता है हमें, तो आत्मज्ञान जो होता है उससे हम वो हमारा निम्न कोटि का हो जाता है, मतलब हम उसमें सीरियसनेस नहीं होती है ना। इसको हाईलाइट करते रहो आप, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको यहाँ पर आप पढ़ोगे तो भगवत गीता बहुत आसान लगेगी, आप देख रहे होंगे आपको भगवत गीता बहुत इजी लग रहा होगा, है ना। दर्शन का अर्थ है सही आत्मज्ञान की खोज करना, अर्थात आत्म साक्षात्कार का ज्ञान।
आत्म साक्षात्कार ज्ञान आत्म साक्षात्कार के बिना का दर्शन मात्र शुष्क चिंतन या समय तथा शक्ति का अपव्यय मात्र है। श्रीमद् भागवतम भागवत वास्तविक आत्मज्ञान देता है और श्रीमद् भागवत सुनकर मनुष्य भौतिक आसक्ति से मुक्त होकर निर्भयता से समाराज्य अभय पद में प्रवेश कर जाता है। ये भौतिक जगत भयप्रद है। उसके इसके बंदी सदैव इस तरह भयभीत रहते हैं मानो बंदी गृह के भीतर हो, है ना। बहुत अच्छी प्रभुपाद जी एक लाइन बोल रहे हैं, ये भौतिक संसार कैसा है, भय पद है। मतलब हर जगह पे हमें डर लगता है कि कभी भी हम कोई भी काम कर रहे हैं, अच्छा जल तो नहीं जाएंगे, अगर कुकिंग कर रहे हैं या फिर गाड़ी चला रहे हैं तो एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, या फिर कुछ चीज मेरे को गिर तो नहीं जाएगी, या मैं तो नहीं गिर जाऊंगा। मतलब बहुत सारी हमें इनसिक्योरिटीज होती हैं। तो ये भौतिक जगत जगत मतलब भय पद है, हमें हर जगह डर होता है। और इसके जो बंदी हैं सदैव भयभीत रहते हैं, डरे रहते हैं ना, हम हर चीज से डरे रहते हैं मानो वे बंदी गृह के भीतर हो। मैंने पहले भी बोला था कि हम एक जेल में हैं, पर हमें उस जेल की दीवारें या सलाखें नहीं दिखती, ना जेल का हमें पिंजरा दिखता है, कुछ दिखता नहीं, पर वो है। हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम नहीं रोक सकते। क्या हमने रोक लिया, कि अपने आप को बड़े होने से रोक लिया? एक दिन आएगा हम बूढ़े भी हो जाएंगे, नहीं रोक पाएंगे। या दिन सुबह, अभी रात हो गई है ना हमारे अकॉर्डिंग, कि अभी सूर्य जो है दूसरे घूम गई है पृथ्वी, है ना। तो लेकिन दूसरे टाइम अंधेरा हो गया, तो हम क्या उसको रोक पाए? हम स्वतंत्र नहीं है। हर चीज के लिए हम मतलब असहाय अवस्था में है। असहाय अवस्था का मतलब एक जेल में है, हमारे पास कंट्रोल नहीं है किसी चीज को करना, हम बाहर नहीं निकल पाएंगे इस जगह से। पर लेकिन अगर भगवान की इच्छा हुई तो हम इस भौतिक शरीर को, यहाँ पे जो हमें मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, इस भौतिक शरीर को छोड़ के जेल में हमें इस शरीर को ही छोड़ के जाना पड़ेगा दूसरी जगह पे। इस सात शरीर हम जा भी नहीं सकते हैं, इसलिए बाउंड है पूरी तरह से, जीवात्मा पक्की तरीके से बंधा हुआ है, वो जा ही नहीं सकता जेल से बाहर जब तक ये भौतिक शरीर नहीं छोड़ेगा ना, और उससे नहीं जाएगा। और इसके बाद भी भौतिक शरीर तो सभी छोड़ रहे हैं, पर जो भक्त छोड़ेगा वही भगवान के घर वापस जाएगा, बाकी के लोग फिर दोबारा से प्रोसेस में जन्म मृत्यु के चक्कर में फिर से आएंगे। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत डीप फिलोसफी है, समझने में हो सकता है कि कभी कभी बहुत ही आपको लगे कि समझ नहीं आ रहा है, पर डीप फिलोसफी है कि एक चीज को प्रभुपाद बोलते हैं तो वो उसका मीनिंग क्या है। बंदी गृह का कोई भी व्यक्ति बंदी गृह के विधि विधानों का उल्लंघन नहीं कर सकता। जैसे मैंने बोला कि बंदी गृह में अगर कोई है तो उसके कुछ विधि विधान है, उसका वो उल्लंघन ही नहीं कर सकता, है ना। और यदि करता है तो इसका अर्थ है बंदी जीवन की एक और कला अवधि का विस्तार, है ना। जिसे मैंने बताया कि अगर उल्लंघन किया, मतलब अगर मनुष्य शरीर लेके और गलत काम किया, तो क्या हो जाएगा, फिर से वो नरक में जाएगा, नरक के बाद अलग अलग योनियों में जाएगा, फिर वहां से भटक भटक के मनुष्य शरीर जैसे तैसे मिल गया उसको, फिर उसके बाद फिर उसको जेल में बंद, फिर से जेल में बंद। जेल में तो बंदी है ही, मनुष्य योनि जो है इसीलिए मिली है कि हम उसका लाभ उठाएं। मतलब जैसे 84 लाख योनियों मनुष्य शरीर भी एक मनुष्य शरीर भी एक ऐसा मिला हुआ है मनुष्य योनि, कि हम इसका यूज करें, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ है सारी योनियों से, सर्वश्रेष्ठ है। तो इसको हम क्या कीजिए, भगवान की सेवा में अगर हमने इसको यूज किया शरीर को, तो क्या हो जाएगा, हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं, ये सर्वश्रेष्ठ होती है। ठीक है। और जो मनुष्य शरीर धारण करने के बाद भी इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, अलग अलग एक्टिविटीज में लगे हैं, मतलब गलत कामों में, तो क्या हो रहा है, फिर वो इसका दुरुपयोग करेंगे और वापस से कहाँ चले जाएंगे, जेल में, फिर से जेल में आ जाएंगे। ठीक है ना। तो यदि इसका अर्थ है बंदी गृह में एक और कला अवधि का विस्तार। ठीक है। मानो इस प्रकार हम भौतिक जगत में हम सदा भयभीत बने रहते हैं। ये भय आतुरता चिंता कहलाती है। क्या कहलाती है ये? चिंता। भौतिक जीवन में समस्त योनियों में हर कोई या तो प्रकृति के नियमों को तोड़ने या तोड़े बिना भी चिंताग्रस्त रहता है।
मुक्ति का अर्थ, हम यहाँ पे मुक्ति का अर्थ भी दे रहे हैं प्रभुपाद जी। मुक्ति का अर्थ है इन अनावृत स्थायी चिंताओं से मुक्ति प्राप्त करना। ये तभी संभव है जब चिंता को भगवत भक्ति में परिणित कर दिया जाए, है ना। हमारी जो चिंता है उसको अगर हम भगवत भक्ति में अ, लगा दें, मतलब हम, जैसे मैंने पहले बोला था कि अगर हम अपने जीवन को कृष्णा कॉन्शियसनेस में लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, मुक्ति की अवस्था में पहुंचेंगे। श्रीमद् भागवतम हमें अवसर प्रदान करता है कि हम चिंता के गुण को पदार्थ से आत्म में बदल दें। ऐसा विद्वान दार्शनिकों की संगति से, जैसे श्री व्यासदेव के महान पुत्र स्वरूप सिद्ध सुखदेव गोस्वामी की संगति से संभव है। महाराज परीक्षित ने अपनी मृत्यु की चेतावनी मिलने के बाद इस अवसर का लाभ सुखदेव गोस्वामी की संगति करके उठाया और वांछित फल प्राप्त किया। ठीक है, किसी जो है महान भक्ति के अगर हम शरण में चले जाएं और उसका आशीर्वाद हमें मिल जाए तो हम भगवत धाम जाने का मार्ग सुलभ हो सकता है। ठीक है, व्यवसायिक व्यक्तियों द्वारा श्रीमद् भागवत के इस तरह से वाचन तथा श्रवण का अनुकरण किया जाता है और मूर्ख श्रोता सोचते हैं कि वे भौतिक आसक्ति के चंगुल से छुटकारा प्राप्त करके अभय पद का जीवन प्राप्त कर सकेंगे। श्रीमद् भागवत का ऐसा अनुकरणात्मक श्रवण हास्यास्पद होता है और मनुष्य ऐसे मस्खरे लालची लोगों द्वारा भौतिक भोग को बनाए रखने के लिए संपन्न किए जाने वाले भागवत सप्ताह में चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, है ना। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं देख कुछ होता है ना, मतलब अगर प्रामाणिक स्रोतों से नहीं सुना भागवतम वो भी गलत है ना। कई बार प्रभुपाद जी ने भी कोट किया है कि भागवतम को हमें प्रामाणिक स्रोतों से सुनना चाहिए। अगर हम अप्रामाणिक स्रोतों से सुनेंगे तो ये वैसा ही है जैसे कि एक सर्प ने दूध को चख लिया हो और उस दूध को अगर आप पियोगे तो मर सकते हो, है ना। इसी तरह से वो भागवतम को गलत तरीके से इंटरप्रेट करेंगे तो भक्ति में जीवन विनष्ट हो सकता है। ठीक है, श्लोकास नंबर 29 जयश्री पढ़ोगे आप।
हरे कृष्णा। जय श्री, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर जो है ब्राह्मणों ने प्रेडिक्ट कर दिया परीक्षित महाराज की लाइफ के बारे में, होल है ना, सब कुछ प्रेडिक्ट कर दिया, कैसे होंगे ये बालक, कैसा होगा, मृत्यु भी कैसे होगी, सब कुछ पहले से ही बता दिया। अब कुछ लोग ध्यान से सुन रहे होंगे, सारे परिवार के लोग, कि बच्चे का कैसा भविष्य होगा, क्या करेगा। उन्हें प्रसन्नता भी होगी और दुख भी होगा कि मृत्यु उतनी ऐसे ब्राह्मण के श्राप से होगी, है ना। तो मतलब अब यहाँ पर क्या है कि बोल रहे हैं कि जो ज्योतिष, जो लोग थे, ज्योतिष जो थे, वो जन्म उत्सव संपन्न कराने में जो पटु थे, इस बालक का भविष्य की में महाराजा युधिष्ठिर को उपदेश दिया, और फिर क्या किया, प्रचुर दक्षिणा वगैरह उन्होंने ग्रहण करी और अपने घरों को लौट गए। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी कुछ बता रहे हैं कि अ, अ, कि भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों प्रकार से ही ज्ञान, जो वेद होते हैं, वेद भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही प्रकार से ज्ञान के आगार हैं, किंतु ऐसे ज्ञान का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार की पूर्णता है। दूसरे शब्दों में, सभ्य मनुष्य के लिए वेद सभी प्रकार से मार्गदर्शक हैं, चूंकि मानव जीवन समस्त प्रकार के कष्टों से छुटकारा पाने का सुअवसर है। ठीक है। तो मनुष्य जीवन, जैसे मैंने पहले ही बोला, कि एक सुअवसर है समस्त प्रकार के कष्टों से छुटकारा पाने का। एक कह लीजिए, एक वीआईपी कार्ड है आपके पास, और जब इस कार्ड को आप यूज करोगे भगवान की सेवा में, तो समस्त जो भौतिक प्रॉब्लम्स हैं, सबसे हम निकल पाएंगे। ठीक है। चाहे वे भौतिक आवश्यकता हो या आध्यात्मिक मोक्ष, इन दोनों के लिए हमें क्या चाहिए होता है, भगवान की कृपा की याचना करनी चाहिए। मनुष्य का ऐसे विशेष वर्ग जो वेदों के ज्ञान में समर्पित लगा रहता है, विप्र अर्थात वैदिक ज्ञान का स्नातक कहलाता है। ठीक है। विप्र का अर्थ बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुन लीजिए। जो विप्र होते हैं, विप्र ब्राह्मण, वो अलग होते हैं, है ना। और जो ब्राह्मण वर्ग होता है वो अलग होता है। तो वैदिक ज्ञान के स्नातक कहलाता है। वेदों ज्ञान की विभिन्न शाखाएं, इनमें ज्योतिष तथा आयुर्वेद की दो मुख्य शाखाएं। आयुर्वेद आपको पता है, ज्योतिष अलग होता है ना, एस्ट्रोलॉजी अलग होती है, और आयुर्वेद शास्त्र अलग है। हमारे देखिए, हमारे पास कितना, हमारे भारतवर्ष की संपत्ति कितनी विशाल है। यहाँ पे कितने तरीके से इलाज होता है ना। नेचुरोपैथी अलग है, और होम्योपैथिक अलग है, आयुर्वेद अलग है, कितने कितने तरीके से हैं। तो अतः बुद्धिमान लोग, इन्हें सामान्यतः ब्राह्मण कहा जाता है। वैदिक ज्ञान की विभिन्न शाखाओं में पारंगत होकर समाज का मार्गदर्शन करते हैं। और यहाँ तक कि ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति धनुर्वेद में भी पारंगत होते हैं, और विप्रगण ज्ञान के इस अनुविभाग के भी शिक्षक होते हैं, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य इत्यादि। तो इस तरह से बताया जा रहा है कि धनुर्वेद मतलब द्रोणाचार्य ने दिया। ठीक है। और बताया जा रहा है विप्रगण कौन था, कृपाचार्य, वो थे गुरु, थे एक पुरोहित टाइप के। यहाँ पर दो अलग अलग श्रेणियों को बताया जा रहा है। विप्र और ब्राह्मणों में थोड़ा अंतर बता रहे हैं प्रभुपाद जी, है ना। जो विप्रगण होते हैं, वे कर्म कांड में दक्ष होते हैं, जो समाज के मार्गदर्शन करके जीवन की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ठीक है। तो कर्मकांड, आपको पता ही कर्मकांड क्या क्या होता है। कर्मकांड का अपना विभाग है, उनकी अपनी फिलॉसफी चलती है। वो कहते हैं कि हम यज्ञ करेंगे, अनुष्ठान करेंगे। ठीक है। और अलग अलग तरीके हैं, देवी देवताओं की पूजा बताई जाती है, उसमें कर्मकांड में आता है। सारे जो ये क्या कहते हैं, संस्कार होते हैं, संस्कार, इसमें से कुछ संस्कार तो जो होते हैं अलग तरीके से, वैष्णव संस्कार वैष्णव पद्धति के अनुसार अलग होते हैं, और कर्मकांडी विभाग में अलग होते हैं। ठीक है। जैसे कि मृत्यु संस्कार होता है ना, जन्मजात संस्कार, मृत्यु संस्कार, ये सारे विवाह संस्कार, ये भी कर्मकांडी में भी आ जाते हैं, सारे कर्मकांडी विभाग में आते हैं। ठीक है। तो कर्म कांड में दीक्षित होते हैं, जो समाज के मार्गदर्शन, जीवन की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। होता है ना कि हम अपनी आवश्यकता के अनुसार, अभी कुछ लोगों को ऐसा होता है कि घर में अशांति हो रही है, ब्राह्मण को बुलाओ, स्वाहा स्वरा, है ना, तो शांति हो जाएगी। पर कलयुग के लिए एक पर्टिकुलर यज्ञ बताया गया है। कौन सा यज्ञ? हरि नाम संकीर्तन यज्ञ। हाँ, उसको बोलते हैं नाम संकीर्तन यज्ञ, तरीके का यज्ञ है। इसको रोज करना चाहिए, रोज 5 मिनट कम से कम कर लेना चाहिए हरि नाम कर पे। उसे करने से ही मन बहुत शांत हो जाए, घर में रहने वाले लोगों का भी मन शांत होगा, दूर होगी। तो यही तो करना है।
ठीक है। जबकि ब्राह्मण लोग दिव्यता के आध्यात्मिक ज्ञान में पटु होते हैं। ज्ञान का ये विभाग ज्ञान कांड कहलाता है। ठीक है, हमने पढ़ा है ना भगवत गीता में भी, ज्ञान के विभाग भी पढ़े हैं। ज्ञान कांड कहलाता है। और इससे भी ऊपर उपासना कांड है। उपासना कांड मतलब उपासना करना भगवान की। ठीक है। और उपासना कांड का चरम परिणति भगवान विष्णु की भक्ति में सेवा में होती है। ठीक है। जब भगवान की उपासना किसकी की जाती है? भगवान की जाएगी। और भगवान की भी किसकी? भगवान विष्णु की। ऊपर है ना। और जब ब्राह्मण सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं तो वह वैष्णव कहलाते हैं। तो वैष्णव की पद्धति कितनी ऊंची है, आप सोचिए। इतना आसान नहीं है खुद को वैष्णव बोलते हैं कि हम वैष्णव बन गए। बहुत ही रेयरिस्ट है ना। वही हम इजली कहते हैं ओ वैष्णव वैष्णव, वैष्णव ही तो है, क्या हुआ। पर लेकिन आप सोचिए कि दुर्लभ है ये कैटेगरीज, इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। ठीक है। पूजा की विभिन्न विधियों में विष्णु पूजा सर्वोच्च विधि है। देखिए एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन। हम इसको कहाँ तक इसको वो करेंगे हाईलाइट, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, सब कुछ। ठीक है। तो पूजा की विधियों में विष्णु पूजा सर्वोच्च विधि है। समूर्त ब्राह्मण वैष्णव होते हैं और वे भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में संलग्न रहते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत जो भक्ति का विज्ञान है, वैष्णव को अत्यंत प्रिय है। जैसा कि जैसा कि श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में बताया जा चुका है, ये वैदिक ज्ञान का परिपक्व फल है। ठीक है। और उपयुक्त तीनों कांडों के अर्थात कर्म, ज्ञान तथा उपासना कांडों से कई अधिक श्रेष्ठ विषय है। तो मतलब कि ये सर्व भागवतम जो है समस्त ज्ञान का, समस्त कांडों का परिपक्व फल है, एक पका हुआ फल। फल कब पकता है? जब उसको सारी चीजें उसमें मिक्स होती हैं। आप क्या कहोगे, क्या क्या मिक्स होता है माता जी? कोई फल के पकने में क्या होता है? धूप, पानी, है ना। धूप, पानी और चंद्रमा की रोशनी और खाद वाद सब कुछ डाला जाता है। फिर वो पेड़ को सारा पोषण मिलता है, सब चीजों से थोड़ा थोड़ा वो ग्रहण करता है ना। फिर उसके अंदर फूल, फूल के अंदर फल, और फिर वो फल जो है इन सबके मिश्रण से जो पकता है वो परिपक्व फल होता है। और परिपक्व फल को भागवतम एक मतलब एक उसकी एनालॉजीज के थ्रू समझा रहा है कि एक परिपक्व फल है। इसलिए समस्त कांडों, ज्ञान कांड, उपासना कांड, समस्त ज्ञान का परिपक्व फल क्या है? श्रीमद् भागवतम सर्वश्रेष्ठ है। इसके अलावा इससे ना बढ़कर कुछ है और ना इससे बराबर कुछ है। ठीक है, यही सब कुछ है श्रीमद् भागवतम। तो भगवान आगे पढ़ते हैं, क्योंकि समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं थोड़ा डीप में समझा रही हूँ। कर्म कांड के पंडितों में से जातक, कर्म में पटु, विप्र अच्छे ज्योतिषी होते हैं। ठीक है। जो कर्म कांड के पंडित हैं उनमें जो जातक कर्म में पटु होते हैं, विप्र वो अच्छे ज्योतिषी होते हैं। ज्योतिषी भी देखिए, मैंने पूछा था तो कि जो ज्योतिषी होते हैं, कुछ जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन भक्तों की लाइफ में वो भक्त ऐसे प्रिडिक्शन से बहुत ऊपर होते हैं, उनको ऐसे प्रिडिक्शन की आवश्यकता नहीं होती। राहु का आपके अंदर 7.5 चल रही है, या काल सर्प दोष ने नॉल, कुछ भी क्यों ना हो, वो सिर्फ हरि नाम का जप करेंगे वो पर्याप्त होगा, है ना। तो लेकिन कहा जाता है कि अगर कोई एस्ट्रोलॉजी आपके लिए बोला जाता है तो सुन लेना चाहिए, लेकिन उसको आ, उसमें भक्ति को तीव्र कर देना चाहिए। अगर लगता है कि कोई ऐसी सिचुएशन है कि आपकी लाइफ में 7.5 आने वाली है या फिर आ रही है, या भक्ति में जीवन में गड़बड़ियां आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, तो अगर जानना चाहते हो तो जान लो। पर लेकिन उसको मतलब अप्लाई करने से, जैसे होते हैं ना, उसमें उपाय बताए जाते हैं बहुत तरीके के एस्ट्रोलॉजी में, ऐसे कर लेना, ये उंगली में ये वाला स्टोन एंड ऑल, है ना। इस टाइप के उपाय करने की कोई आवश्यकता नहीं। हरि नाम को बढ़ा दो, तीव्र कर दो, ये सारे धीरे धीरे खुद ही नल एंड वॉइड खत्म हो जाना है। ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो जो नवजात शिशु के भविष्य को केवल समय लगन की गणना से बता देते थे महाराज। मतलब बहुत ऐसे पंडित होते थे जो, देखिए यहाँ तक ऐसा कोई पंडित मैंने आज तक सुना नहीं जो ये बता दे कि बच्चे की मृत्यु कैसे होगी, सब कुछ बता दे कि ये कैसा होगा, इसकी मृत्यु कैसी होगी। ऐसा मैंने आज तक तो सुना ही नहीं किसी पंडित के मुख से, है ना। लेकिन यहाँ पे जो अभी हम जिस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, यहाँ के पंडितों ने सब कुछ बता दिया है, इतने पटु हैं पंडित। तो अब समझ लीजिए आज से 5,000 वर्ष पूर्व इतने मतलब
पटु होते थे ज्ञान में, मतलब इतने दक्ष होते थे कि वो सब कुछ प्रिडिक्ट कर देते थे किसी के भी बारे में। तो कितना ज्यादा उनके अंदर नॉलेज रही होगी, है ना। ये भी एक आशीर्वाद होता है भगवान का, हर एक पे नहीं होता ये। ज्योतिष ज्ञान भी अत्यंत इम्पोर्टेंट होता है। महाराज परीक्षित के जन्म काल के समय ऐसे पटु जातक विप्र विद्यमान थे। उनके पितामह महाराज युधिष्ठिर ने इन विप्रों को पर्याप्त सोना, भूमि, गांव तथा अन्न तथा गाय समेत आवश्यक वस्तुएं भेंट की। ठीक है, जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं विप्र ब्राह्मणों को वो भेंट करनी चाहिए, और राजा का ये कर्तव्य है कि वे ऐसे अवसरों पे, आज भी मैं ये मानती हूँ कि आज भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो माता पिता जो ब्राह्मण घर में आता है पूजा कराने के लिए, अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसे अवश्य दान देना चाहिए, और देते भी हैं कुछ लोग। ठीक है, पर जो है उसमें भी क्या हम डिस्काउंट मांगने लगते हैं। वो ब्राह्मण जो है अपने मुख से, जो ब्राह्मण अपने मुख से नहीं मांगता वो सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कहलाता है। लेकिन जो ब्राह्मण अपने मुख से मांगता है वो जो है अच्छा ब्राह्मण नहीं कहलाता है। ठीक है, लेकिन अगर जो ब्राह्मण अपने मुख से ना मांगे ना, तो वो उसको पर्याप्त जो आपकी है देना समर्थ है उसको देना चाहिए। ठीक है, लेकिन हम क्या होता है आजकल के ब्राह्मण कह के मांगते हैं 2100 5100 ये लगेंगे ये लगेंगे ये लगेंगे, तो हम भी उसमें डिस्काउंट मांगने लगते हैं उनसे। अच्छा इतना कर लो ना पंडित जी, क्या इतने में नहीं हो जाएगा काम? 5100 तो बहुत ज्यादा नहीं हो पाएगा, 1100 ले लो, 500 ले लो, 600 ले लो। हम उसमें भी बार्गेनिंग करने लगते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों को आजकल प्रचुर आवश्यकता है, कोई पूर्ति करता ही नहीं है, इसलिए उन्हें मांगना पड़ रहा है ना। आगे जाके हम ये भी पढ़ेंगे कि ब्राह्मणों को श्रापित है, एक तो लक्ष्मी जी द्वारा श्रापित है ये ब्राह्मण। ठीक है, आगे चलेंगे तो इसमें पढ़ेंगे आगे स्टोरीज में। और यस, तो इसमें प्रभुपाद जी लास्ट में बोल रहे हैं कि सामाजिक संरचना में ऐसे विप्रो की आवश्यकताएं है, और राज्य का ये कर्तव्य है कि ऐसे लोगों का अच्छी तरह पालन करें, जैसे कि वैदिक ज्ञान के विद्वान पद्धति में विद्वान है। ऐसे पटु विप्र राज्य द्वारा पर्याप्त धन दिए जाने पर सामान्य लोगों की निःशुल्क सेवा कर सकते हैं। ठीक है, जब उनके वो समुचित रूप से मतलब पूर्ण संतुष्ट होंगे विप्र ब्राह्मण, तो वो समाज की निःशुल्क सेवा भी करेंगे, बच्चों को निःशुल्क पढ़ाएंगे, है ना। आज भी कुछ हम इस्कॉन में ऐसी संस्थाएं भी हैं जो निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगी। ठीक है, लेकिन और अगर आप एजुकेशनल लेवल पे जाओ और देखो तो जितना कॉलेजेस हैं, टीचर्स हैं, सब लोग उसके लिए कुछ ना कुछ धन मांगते ही मांगते हैं, और बहुत ज्यादा फीस ली जाती है। ऐसा नहीं कि छोटा मोटा, बहुत बड़ी बड़ी फीस। आप देखिए, अगर आप बड़े बड़े कोर्सेज पे जाइए, सीएस पे चले जाइए, और भी बड़े बड़े कोर्सेज हैं, सीए है ना। देखिए वहाँ की फीस क्या क्या है, वहाँ की जो मतलब जो ट्यूशंस की फीस है ना वहाँ की, वो भी बहुत ज्यादा है। कहने का मतलब ये है कि फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ नहीं है, और जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है उसकी इज्जत भी नहीं करते लोग। करते हैं क्या? हमारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, कितने लोग आते हैं उसमें, उसको मतलब सीरियसली नहीं लेते लोग। तो ये क्या है, एक एक हमारे दिमाग की कह लीजिए छोटापन है, जो हम ऐसा सोचते हैं फ्री में हो रहा है मतलब खराब ही होगा। फ्री की चीज को हमारा होता है कि खराब होती है फ्रिज की चीज, हमारी ये सोच होती है कि फ्री का तो है खराब है, या फिर फ्री का है तो कभी भी ले लेंगे ना, क्या फर्क पड़ता है, दोबारा भी तो होता ही रहता है, रिकॉर्डिंग सुन लूंगी ने ऑल, ऐसे हम टेक इट ऑफ ग्रांटेड लेते हैं। पर लेकिन क्या है, यही जो उस टाइम पे चीज हो जाती है, ऐसे कि आपकी सीरियसनेस को भी पता चल रहा है ना, कि कितने सीरियसनेस है। तो इस तरह वैदिक ज्ञान का ये विभाग सबों के लिए सुलभ हो सकता है, अगर टीचर अच्छे हैं तो ये सब अच्छे से हो जाएगा। इसके लिए क्या है, स्टूडेंट्स को भी ये जानना चाहिए कि कौन सा ज्ञान जो आपको मिल रहा है वो कौन सा परिपक्व है या नहीं है ना, इसको भी समझ लेना इम्पोर्टेंट है। तो एक श्लोका और कर लेते हैं आज, थोड़ा सा 1 मिनट, हमें थोड़ा ज्यादा 5 मिनट एक्स्ट्रा हो जाएंगे। चलिए, सा एषा लोके विख्याता परिदक्षिति यत् प्रभु पूर्वदिष्टमनुध्यायन् परीक्षते परीक्षते निरीक्षु इह सह वह एव इस लोके संसार में विख्यात प्रसिद्ध परीक्षा लेने वाला इति इस प्रकार यत जो प्रभु है राजा पूर्वम पहले दृष्टम देखा जा चुका अनुध्यान निरंतर विचार जाकर परीक्षा लेगा नरेशु प्रत्येक व्यक्ति की यह
देखिए मेरे परीक्षित महाराज ना उन सब की परीक्षा लेते थे, देखते थे ये भगवान है या नहीं, ये मैंने जो जिन्हें गर्भ में देखा था भगवान, है ना? इम्पोर्टेंट है। तो चलते इस तरह ये पुत्र संसार में परीक्षित परीक्षक नाम से विख्यात होगा, क्योंकि उन व्यक्तियों की खोज करने के लिए सारे मनुष्य का परीक्षण करेगा जिन्हें इसने जन्म के पूर्व देखा है ना? जिन्होंने अपने जन्म के पूर्व देखा है भगवान को अपनी माता के गर्भ में, सबकी और जो पैदा होंगे सबकी परीक्षा ले लेके देखेंगे ये वो पुरुष तो नहीं है जिसको मैंने सब में देखा था। तो इस तरह यह निरंतर उनका भगवान का चिंतन करता रहेगा। कितनी इंपॉर्टेंट बात है ना, कि हर एक को वो ये देखेंगे, क्या ये वो व्यक्ति तो नहीं है, क्या ये वो व्यक्ति तो नहीं है जिसको देखा था, वो तो नहीं है, वो तो नहीं है। क्योंकि ऐसा ये नेचुरल हुआ है, मैं बताती हूँ ये नेचुरल हुआ है, क्योंकि अगर आप किसी सुंदर को एक बार देख लें और आपका हृदय उस पे आ जाए, अब तो गर्भ में ही थे, है ना? और भगवान इतने सुंदर हैं कि उनको देख लिया, तो बाहर निकलने के बाद भी सर्वत्र जो भगवत भक्त है ना, भगवत भक्त भी हैं, तो वो हर जगह ढूँढने का प्रयास कर रहे हैं कि ये वही पुरुष तो नहीं जिसको मैंने देखा था। तो बहुत अच्छी है ये फीलिंग। आगे चलते हैं, तात्पर्य प्रभुपाद जी से क्या बोलते हैं। महाराज परीक्षित भाग्यशाली थे, क्योंकि माता के गर्भ में रहते हुए उन पर भगवान की छाप पड़ चुकी थी, है ना? भगवान की छाप मतलब भगवान को देख चुके थे। अतः वे निरंतर भगवान का चिंतन किया करते थे। एक बार यदि भगवान के दिव्य रूप का छाप किसी के के मन पर स्थिर हो जाए, तो वे भगवान को भुला ही नहीं भूल सकता। सच बात है कि अगर किसी के हृदय पे भगवान की छाप पड़ जाए, तो वो कैसे भूल सकता है भगवान को? उसको समस्त जगह भगवान का ही चिंतन होगा। वो जिसको कह लीजिए कि प्रेम का अंजन जिसकी आँख में लग जाए, भगवान के प्रेम का अंजन, उसको और कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। संसार में सबको वो देखेगा कि ये तो बेकार है। सुंदर सा सुंदर पुरुष भी उसके सामने आ जाएगा तो उसे लगेगा कि ये तो उस पुरुष के समान ही नहीं है जिसको मैं एक बार देख चुकी हूँ या मैं देख चुका हूँ। ये तो उसके समान है ही नहीं, वो तो अत्यंत सुंदर है ना? श्याम सुंदर। मतलब तो बहुत ही मतलब प्रेम रूपी अंजन अपनी आँखों में लग जाएगा, तो उसको और कोई सुंदर ही नहीं लगेगा। तो कहा जा रहा है कि एक बार यदि भगवान के दिव्य रूप की छाप किसी के मन पर स्थिर हो जाए, तो वे भगवान को भुला नहीं भूल सकता। बालक परीक्षित गर्भ से बाहर आने के बाद प्रत्येक व्यक्ति की परीक्षा ये देखने के लिए करता रहता था कि कहीं ये वही व्यक्ति तो नहीं है जिससे उसने गर्भ में प्रथम बार देखा था। ठीक है? अब हाइलाइट कर लीजिए, क्यों पड़ा उनका नाम परीक्षित? कोई पूछेगा तो आपको याद आ जाना चाहिए कि क्यों था। लेकिन भगवान के समान या उनसे बढ़कर आकर्षक कोई नहीं हो सकता, ठीक है? ना तो उनके समान है, ना ही कोई उनसे बढ़कर है, ठीक है? तो भगवान जो है सर्वव्यापी है और सर्व आकर्षण है और समस्त गुणों की खान है। उनके बराबर भी कोई नहीं है और उनसे बढ़कर भी कोई नहीं है। अतः वह बालक किसी को स्वीकार नहीं कर सका कि लेकिन ऐसी परीक्षा के द्वारा भगवान निरंतर उसके साथ रहे और इसी तरह स्मरण द्वारा महाराज परीक्षित भगवान की भक्ति में सदैव लगे रहते थे। ठीक है? इस प्रसंग में शीला जीव गोस्वामी की टीका है, यदि प्रत्येक बालक पर बचपन से ही भगवान की छाप पड़ जाए, तो वे निश्चित रूप से महाराज परीक्षित की ही भांति भगवत भक्त बन सकता है। ये छाप कैसे पड़ेगी? जब आप उसे भक्ति में सेवाओं में इंगेज करोगे। और इंगेज कैसे होगा वो भक्ति में सेवा में? जब आपको करते हुए वो देखेगा। है ना? हम कैसे सीखते हैं? आचार से ही सीखते हैं, मतलब जिस पिता के आचरण से ही बच्चे सीखते हैं। अगर किसी बच्चे को अगर कोई बच्चा आपको मतलब वो दिख रहा है आपको कि इसके ऊपर नॉलेज है और संस्कार हैं, अच्छे से बातचीत करने का तरीका, बैठने उठने का तरीका, उसकी हैबिट्स क्या है, सब कुछ देखना है, तो आप समझ जाओगे कि उसके पिता के अंदर भी ऐसे गुण रहे होंगे कि उन्होंने अपने बच्चे को ऐसे संस्कार दिए हैं। ठीक है? तो संस्कार कैसे बनते हैं? माता-पिता के द्वारा ही बच्चों में संस्कार आते हैं। अगर माता-पिता ही खुद अभद्र हैं या फिर उन्हें ही सेंस नहीं है या वो खुद ही गंदे रहते हैं, तो बच्चों को भी क्या सिखाया होगा? गंदे रहना ही सिखाया होगा ना। खुद ही गाली-गलौज करते हैं, तो बच्चों को भी वैसे ही सिखाया होगा। अगर खुद ही अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करना नहीं करते वो, तो बच्चे भी वैसे ही हैं, वो भी यही सीखेंगे। हाँ, मम्मी नहीं करती तो व्हाई शुड आई डू दिस ऑल दिस थिंग, है ना? तो इसी तरह से पहली शिक्षक किसी बच्चे की उसकी माँ ही होती है।
माँ होती है। और लड़कियाँ अपने पिता से अटैच्ड होती हैं, तो वो अपने पिता के द्वारा बहुत कुछ आता है उनके अंदर, बहुत सारी हैबिट्स पिता के द्वारा आती हैं। तो ऐसे हम किसी भी जब हम किसी से मिलते हैं तो हम ये समझ जाते हैं कि संस्कार उनकी फैमिली के कैसे हैं, है ना? ना उनकी हैबिट्स देख के, बातचीत करने का तरीका क्या है, क्या बोल रहे हैं, किस तरह की लैंग्वेज, शब्दों को यूज़ कर रहे हैं, सब कुछ देख के हम ऐसा फ़ील क मतलब बता सकते हैं कि वो उसकी फ़ैमिली में कैसा शिक्षा दी गई है। तो बोल रहे हैं कि गोस्वामी की टीका पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोल रहे हैं, यदि प्रत्येक बालक पर बचपन से ही भगवत छाप पड़ जाए, तो वे निश्चित रूप से महाराज परीक्षित की भाँति भगवत भक्त बन सकता है। भले ही कोई महाराज परीक्षित की तरह इतना भाग्यशाली ना हो कि उसे माता के गर्भ में ही भगवान के दर्शन हो ले, लेकिन यदि बालक के माता-पिता चाहें तो ऐसा बन सकता है। इस प्रसंग में मैं अपना व्यवहारिक उदाहरण दे सकता हूँ। प्रभुपाद जी अपना कुछ व्यवहारिक उदाहरण दे रहे हैं, ठीक है? अगर उसने भगवान में बचपन में ही भगवान के दर्शन नहीं किए तो क्या हुआ? लेकिन अगर माता-पिता चाहें तो उसे भक्त बना सकते हैं और इसका एग्ज़ाम्पल आज की लाइफ में भी है। वो एक छोटा-सा बच्चा भागवत, जिसके बारे में बहुत फ़ेमस है हर जगह पे, उसके बहुत सारे फ़ॉलोअर्स हैं। वो देखिए बच्चे का आचरण, व्यवहार देखिए। उसके माता-पिता ने बहुत मेहनत की है उसके ऊपर, बहुत मेहनत की है तब जाके, और अभी तो वो बहुत छोटा है और जब वो बड़ा हो जाएगा तो कितना बड़ा प्रचारक बनेगा वो, है ना? तो ये आज की मतलब जनरेशन में एक मतलब मटीरियल वर्ग के लोगों के जो बच्चे हैं, उनको एक मुँह तोड़ जवाब देगा वो बच्चा कि देखो क्या होता है। यहाँ तक कि हमारे भागवत हमारा जो शास्त्र हैं, ये भी प्रेडिक्ट कर देते हैं कि एक अच्छे बच्चे का जन्म कैसे होगा, एक भगवत भक्त कैसे आ सकता है, वो इसकी श्योरिटी देता है भागवतम कि आपको भगवत भक्त चाहिए, बच्चा चाहिए ऐसा भगवान का भक्त, तो हम मतलब उसको एक आपको एक प्रोसेस बताया जाएगा, उसको आप एज़ इट इज़ फॉलो कीजिए, देन आपका रिज़ल्ट सेम टू सेम वैसे ही होगा। पर लेकिन ऐसा करने के लिए माता-पिता डर जाते हैं, तैयार बहुत कम होते हैं। लेकिन जो वैष्णव जो कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, वो आज भी उस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं, जैसे कि गर्भधान संस्कार, है ना? किया जाता है और एज़ इट इज़ जैसे बोला जा रहा है कर रहे हैं, तो फिर उनको जो है कि भक्त की प्राप्ति अवश्य होगी। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य बहुत सारे लेक्चर्स में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अ, जो बच्चे होते हैं, वैष्णव के जो बच्चे होते हैं, वो अगर भगवान की सेवा करनी है और ये बच्चे की सेवा करनी है, तो सेम है। ये वैकुंठा चाइल्ड है, भगवत भक्त है और भक्तों की सेवा भगवान पहले कहते हैं कि पहले भक्तों की सेवा करो, बाद में मेरी सेवा करो, ठीक है ना? गुरु खड़े हैं और भगवान खड़े हैं, तो किसकी सेवा पहले करोगे? गुरु की सेवा पहले करोगे ना? इसलिए वैष्णव भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। तो यहाँ पे प्रसंग में प्रभुपाद जी अपने को व्यवहारिक उदाहरण दे रहा हूँ। प्रभुपाद जी बोले हैं कि मैं इस प्रसंग में अपना व्यवहारिक उदाहरण दे सकता हूँ। मेरे पिता प्रभुपाद जी बता रहे हैं, मेरे पिता भगवान के शुद्ध भक्त थे और जब मैं 4 या 5 वर्ष का था, तो मेरे पिता ने मुझे राधा कृष्ण की एक युगल मूर्ति प्रदान की थी। ठीक है? सिर्फ़ कितने साल के थे प्रभुपाद जी? 4 या 5 वर्ष के। इतनी उम्र में बच्चे को ये भी बोध नहीं होता कि वो क्या कर रहा है ना? उसकी रुचि उसमें होती है, सिर्फ़ खिलौनों में होती है। ठीक है? पर प्रभुपाद जी ने जो पिता थे उन्होंने उनको राधा कृष्ण की एक युगल मूर्ति प्रदान की थी। आज भी ये है कोलकाता के किसी टेम्पल में ये युगल जोड़ी प्रभुपाद जी की आज भी रखी हुई है। कोलकाता के में 2 टेम्पल हैं। वहाँ पे अभी तक मैं एक में ही विज़िट कर पाई हूँ, दूसरे में नहीं कर पाई हूँ। तो आज भी ये प्रभुपाद जी के जो छोटे बचपन के जो विग्रह हैं, आज भी देखने को मिल जाएँगे। मैं खेल-खेल में अपनी बहन के साथ इन विग्रहों की पूजा किया करता था और मैं निकट के राधा गोविंद मंदिर की पूजा विधि का अनुकरण किया करता था। निरंतर इस मंदिर में जाकर तथा वहाँ होने वाले उत्सवों का अपने खेल के विग्रहों के साथ अनुकरण करके मैंने भगवान के प्रति सहज आकर्षण विकसित कर लिया। मेरे पिता मेरी स्थिति के अनुरूप उन उत्सवों का अवलोकन करते थे। बाद में स्कूल तथा कॉलेज जाने के कारण मेरे ये कार्यकलाप ठप हो गए और मेरा अभ्यास छूट गया।
किंतु अपनी युवा अवस्था में जब मैंने अपने गुरु श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज से मिला और तो मेरी पुरानी अभिरुचि फिर से जागृत हो उठी और वही खेल की मूर्तियां मेरे आराध्य अर्चा विग्रह बन गई। ये तब तक चलता रहा जब तक मैंने पारिवारिक संबंध नहीं तोड़ लिए। और मुझे प्रसन्नता है कि मेरे पिता ने मुझ पर जो पहली छाप छोड़ी वह गुरु की कृपा से बाद में भक्ति में विकसित हो सकी। ठीक है। प्रभुपाद के पिता ने उन पर एक छाप छोड़ी थी कि वो भक्त बने। प्रभुपाद की भी उनके पिता की इच्छा थी। वो सार वैष्णव आते थे ना, तो घर में यही प्रार्थना करते थे कि आप अभय को ये आशीर्वाद दीजिए कि वो राधा रानी का भक्त बन सके। ठीक है। तो ये एक प्रोसेस होता है कि ऐसे बच्चों को हम स्पिरिचुअल लाइफ में उनको इंक्लाइन करेंगे। ठीक है। और प्रहलाद महाराज ने भी यही उपदेश दिया है कि इस प्रकार ईश्वरी छाप बाल्यपन से ही प्रारंभ में ही पड़ जानी चाहिए, मतलब इनिशियल एज में। ठीक है। अन्यथा जीव मनुष्य जीवन रूपी सुअवसर को खो सकता है और अन्य रूपों की भांति नश्वर होते हुए भी अत्यंत मूल्यवान है। यह मनुष्य शरीर कैसा है? अत्यंत मूल्यवान है। इसका कोई मतलब दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए इसको हमें बहुत ही सोच समझ के और बहुत ही ध्यान पूर्वक भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला कि ये एक क्या है, वीआईपी कार्ड है। इसको आपको भगवान की सेवा में यूज करना है। नहीं तो नहीं किया तो ये वृथा चला जाएगा और फिर से 84 लाख योनियों में घूमते 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 कितना टाइम लग जाए पता नहीं। ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो ले सकते हैं। हरे कृष्णा। हम्म। क्योंकि इतने पटु है नहीं ना, इतना ज्ञान नहीं है आजकल के लोग। मंद तो देखो, मंद सुमंद मंद भाग्य, मतलब मंदी है सुमंद है, मतलब बहुत ही हमारी स्मरण शक्ति का कितना हास है। स्मरण है क्या किसी को? कुछ भी ये कुछ याद करते हैं तो स्मरण रह पाता है। इसलिए उन्हें खुद ही वो आजकल के ब्राह्मण तो पटु है ही नहीं। वो वाले ब्राह्मण जो शास्त्रों में वर्णन जिनका मिल रहा है, ऐसे ब्राह्मणों का हास हो चुका है। ऐसे ब्राह्मण अभी अवेलेबल नहीं है। इसलिए कलयुग में जो विधि बताई गई, हरि नाम संकीर्तन की विधि बताई गई, यही करिए आप, यहीं से उद्धार हो सकता है। इसीलिए उनकी प्रेडिक्शन इतनी ज्यादा सटीक नहीं होती। मेरे पेरेंट्स की एज बहुत बताई गई थी कि बहुत टाइम तक जिएंगे, पर क्या हुआ? कोई नहीं जिया इतना। कहाँ गए? ब्राह्मणों को पकड़ के पीटना चाहिए फिर तो, है ना। पर लेकिन ऐसे ब्राह्मणों का हास है, ये कलयुग के लक्षण है और ये तो होगा ही होगा। हमसे पूछिए ना, हमसे पूछिए एक हफ्ते बाद आपने इसी टाइम क्या खाया था, हम नहीं बता पाएंगे। आज जो आपने, आज थर्सडे है, नेक्स्ट लास्ट थर्सडे क्या खाया था, क्या पहना था, आप बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते, क्योंकि हमारी मेमोरी बहुत कम है। हम जो पढ़ते हैं तुरंत ही भूल जाते हैं। इसीलिए ब्राह्मण तो है ही नहीं ना, वैसे ब्राह्मण खत्म हो चुका है, वो ब्राह्मण नहीं मिलेंगे। और आने वाला समय और भी ज्यादा खराब आएगा, और भी खराब आएगा। इसलिए जितनी जल्दी हो सके हमें इस संसार से मतलब अपना भगवान के चरणों में जितनी जल्दी हम शरणागत हो पाए, निकल पाए, बहुत अच्छा है। ऐसी तीव्र भक्ति करो कि भगवान भी प्रसन्न हो जल्दी से। हमारा ये जो पता नहीं समय कितना है हमारे पास, मुझे तो नहीं लगता बहुत ज्यादा समय है। इसलिए ऐसी भक्ति करनी चाहिए कि कि निकल जाऊं भगवान में। कल तक के लिए नहीं छोड़ो। हमें लगता है कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल हो जाएगी, कल हो जाएगी, अच्छा पढ़ लूंगी ना, कल पढ़ लूंगी ना, कल तो पक्का से पढ़ूंगी, अच्छे से पढ़ूंगी। पर वो कल आपको देखने को नहीं मिला तो क्या करोगे? क्योंकि भगवान, गलती हो गई, दे दो ना, एक दिन दे दो। एक सेकंड नहीं मिलता, एक दिन तो बहुत दूर की बात है, एक सेकंड नहीं मिलता। यमदूत आएंगे, चलो टाइम खत्म, टाइम अप, शरीर से खींच के यमपाश डाल के ना ले जाएंगे। एनी मोर क्वेश्चन?
हुँ। देखिए थोड़ा-सा इस कॉन्टेक्स्ट में अलग-अलग बातें होती हैं। अब कौन-सा भक्त की लेवल क्या है हम नहीं समझ सकेंगे। पर बोला ये जाता है कि अपनी साधना भक्ति को आप जो है किसी और से शेयर ना करके अपने मेंटर गुरु से शेयर अवश्य कर सकते हैं। ठीक है? और लोग करेंगे तो कहेंगे, ओह! अच्छा इतना करते हो, अच्छा, अच्छा ऐसे है वैसे तो उससे हम डिमोटिवेटेड हो सकते हैं, है ना? या फिर हो कह लीजिए जो धन होता है ना, धन को छुपा के रखना चाहिए, है ना? तो साधना रूपी धन को हमें छुपाना चाहिए और लोगों से, खुद मेंटर से नहीं, मेंटर को नहीं बताओगे तो वो करेक्शन कैसे करेगा, है ना? कुछ चीज़ों में करेक्शंस करने की आवश्यकता होती है ना, जैसे कि मैंने देखा था आपको भी और मैंने ईशो को भी करेक्ट किया था कि आपको गुरु के जब आप नाम लिख रहे हो गुरु का, तो आगे आप हिज होलीनेस करके लिखो और गुरु महाराज जग करके संबोधित करो, है ना? तो उसमें मैंने कमियाँ देखी थी तो करेक्ट किया। अगर वो की नहीं करेक्ट की जाएगी तो वो गलत ही रहेगा ना, करेक्शंस ही नहीं हो पाएगा। इसलिए मेंटर को, गुरु को हमें अपनी साधना अवश्य ही सेंड करनी चाहिए, वो करेक्शन करेंगे, ठीक है? और किसी को नहीं बताना चाहिए। हुँ। अ, देखिए ब्राह्मण कुल में जन्म लेना से कोई ब्राह्मण नहीं बन जाता। ब्राह्मणिकल क्वालिटीज़ होनी चाहिए। आप बोल रहे हो अगर ब्राह्मणिकल क्वालिटीज़ हैं उनके अंदर और ब्राह्मण की तरीके से वो जीवन यापन कर रहे हैं और शुचि, दया, तपस्या इस चीज़ का पालन कर रहे हैं, वो सब देखना पड़ेगा उस चीज़ को, है ना? ब्राह्मण दीक्षित है या नहीं है, क्या कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही बताया जा सकता है कि ब्राह्मण है या नहीं है। ठीक है? लेकिन ब्राह्मण कभी भी नौकरनी नहीं करता, ब्राह्मण नौकरी नहीं करता। नौकरी शूद्रों के लिए होती है, जो शूद्र नौकर का मतलब क्या होता है? देखिए ना हम घर में नौकर रखा हुआ है, तो नौकर का नौकर कौन है? शूद्र वर्ग है, शूद्र वर्ग, ठीक है ना? आजकल लोगों को लगता है कि ओह! बोलने में लोग बड़ा ही उसको समझते हैं कि हम मतलब बहुत अच्छी वर्ड बोल रहे हैं। हाँ, मैं जॉब करती हूँ, हिंदी में बोलो नौकरी करती हूँ, पता चले नौकर मतलब नौकर ही हो तुम शूद्र शूद्र वर्ग हो शूद्र। ब्राह्मण वर्ग उच्च वर्ग कहलाता है जो दूसरों को ज्ञान प्रदान करता है और वो भी निःशुल्क ज्ञान, शुल्क लेके नहीं, निःशुल्क ज्ञान और वो भगवान का ज्ञान देता है, तब वो ब्राह्मण कहलाता है। ये नहीं कि वो मटेरियल एजुकेशन दे रहा है या मटेरियल तौर पे माता जी किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाने जा रहा है, तो क्या वो ब्राह्मण है? नहीं, वो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। ब्राह्मण का मतलब होता है शास्त्रों का ज्ञान दे रहा है और वो भी निःशुल्क दे रहा है। ब्राह्मण शुल्क लेके देगा तो वो व्यापारी बन जाएगा ना, नौकरी वो एक व्यापार करेगा, फिर वो व्यापार करेगा तो वो अपने ब्राह्मणिकल पोजीशन से गिर जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक बार कोई किसी को ब्राह्मण की पोजीशंस प्राप्त हो गई तो वो कभी गिर नहीं सकता, ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि अगर मैंने ब्राह्मण की डिग्री प्राप्त कर ली कि मेरे को ब्राह्मण दीक्षित हो गई और उसके बाद में एक्टिविटीज कर रही हूँ, मतलब व्यापार कर रही हूँ, बिजनेस मतलब अर्निंग कर रही हूँ, शास्त्रों का ज्ञान देके अर्निंग कर रही हूँ, तो मैं ब्राह्मणिकल क्वालिटी से नीचे गिर जाऊँगी, ब्राह्मण ही कहलाऊँगी फिर मैं। समझ गए आप? ब्राह्मण का मतलब होता है निःशुल्क ज्ञान प्राप्त ज्ञान देगा और भगवान के विषय में ही बोलेगा। ठीक है? वैदिक ज्ञान जो शास्त्रों से आ रहा है, शास्त्रों का ज्ञान देगा। ठीक है? एनी मोर क्वेश्चन? ठीक है, तो यहीं का हम एंड करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यः कृपा सिन्धुवाय वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामचार्य दास ठाकुर की जय। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि कृष्णा। थैंक यू सो मच। जय श्री
एंड पे